जय श्री राम। आज का वीडियो ये जो डेमो सेशन है, मेरा जो नया ज्योतिष का कोर्स आ रहा है उसका डेमो सेशन देने के लिए है, जिससे कि सबको पता चल सके कि मैं क्या क्या सिखाऊंगी, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। ये उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चल पहले तो ये जानते हैं कि ज्योतिष सीखने की जरूरत सबको क्यों है, क्यों ज्योतिष सीखना चाहिए सबको। ज्योतिष एक ऐसा टूल है जो मुझे लगता है कि जो टूल भी नहीं बोलेंगे, इसको पढ़ाई बोलेंगे। एक ऐसी विद्या है जो सबको आनी चाहिए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स भी आ गए हैं जो पैसों के लिए कुछ भी प्रेडिक्शंस दे रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे हैं, डरा के स्टोन्स भी बना रहे हैं, पूजा पाठ भी करवा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत समझ सबको होनी चाहिए कि अपनी कुंडली कैसे देखनी है, कैसे नहीं देखनी। हर छोटी छोटी चीजों के लिए किसी भी ज्योतिषी के पास नहीं जाना। और जो वो आपको बोल रहे हैं वो आप समझ सको कि आपको कुछ समझ में आ भी क्या, वो क्या बताना चाह रहे हैं, क्या नहीं बताना चाह रहे हैं, और आप उनसे डिस्कस भी कर सको कि आपने ऐसा क्यों दिया, वैसा क्यों दिया। क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी, ऐसा तो नहीं है कि मैं शुरू से ही ज्योतिष करती आ रही हूँ। मैं भी कभी नाम आम लोगों की तरह थी, लेकिन मैं, मेरा भी ज्योतिष में आने का यही रीजन था, क्योंकि मैंने भी एक दो बार अपनी कुंडली दिखाई थी। तो मेरे को भी कुछ स्टोन्स बता दिए, आप ये वाला स्टोन पहनो, वो वाला स्टोन पहनो। और वो स्टोन पहनने के बाद मेरे को प्रॉब्लम भी होती थी, और कुछ भी मतलब प्रेडिक्शंस कर दी, वो प्रेडिक्शन सच भी नहीं होती थी। और वो फिर वो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सीखती हूँ, खुद देखते हैं क्या है। तो यही मैं चाहती हूँ कि बाकी सब लोगों में अवेयरनेस फैले, लोग अपनी कुंडली खुद देखना सीख जाएं। आगे से किसी ज्योतिषी के पास जाए तो वो उनसे मतलब उल्लू बन के नहीं आए, पागल पागल बनाते हैं ज्यादातर ज्योतिषी। और आजकल तो इतने उपाय आ गए हैं यूट्यूब पे, इतने उपाय आ गए हैं जिनका कोई सर पैर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उन उपायों का। और आम जनता को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए खुद सीखो, जेन्युइन ज्योतिष सीखो, और अच्छी जगह से सीखो। मैंने देखा है कि लोग 500 500 रुपए में भी ज्योतिष सिखा रहे हैं। वो कोई ज्योतिष नहीं सिखा रहे, वो सब, उस 500 रुपए में ज्योतिष नहीं सीखा जा सकता। तो आप देखिए, आप मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगी इस कोर्स में। ये बेसिक कोर्स है, क्योंकि हर कोई एकदम से एडवांस लेवल नहीं कर सकता। पहले बेसिक सीखिए, बेसिक थोड़ा पक्का हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा और आगे की प्रेडिक्शन पार्ट और डिविजनल चार्ट्स, वो सब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट कोर्स में होगा। क्योंकि बेसिक में तो आप पहले, आम लोग बेसिक सीखने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है आम लोगों को। तो पहले आप बेसिक ही देखिए, तो बेसिक सीखिए, बेसिक में पक्के हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे। उसके बाद आपको आगे का एडवांस लेवल करना चाहिए, क्योंकि बेसिक समझने में भी कुछ लोगों को टाइम लगता है। ज्योतिष इतना जल्दी हर किसी की समझ में नहीं आता है, कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। बट सीख जाए, अगर लगन हो सीखने की तो सीख सकते हैं। तो देखिए, चलो मैं थोड़ा शेयर करती हूँ कुछ स्क्रीन अपनी। ये स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। व्हाट इज वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? In Vedic Jyotish, Vedic astrology, also known as Jyotish, is an ancient Indian science that helps in reading or understanding the birth chart, which has influence on human lives. मतलब दिख रहा है कि ज्योतिष का मतलब ही ये है कि मतलब जो भी ग्रह नक्षत्र जो भी हमारे लाइफ को जो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब की जो नॉलेज है वो ज्योतिष है। It is based on the idea that the position of planets and stars at the exact moment of and place of your birth influence your personality, experience and life path. ये तो ऑब्वियस चीज है। अलग अलग ज्योतिष में 12 भाव होते हैं, ग्रह होते हैं। कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, क्या आपका लग्न है, क्या राशि बन रही है, कौन से ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है लग्न पर, उसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी, हमारी पूरी लाइफ डिसाइड होती है कि इस लाइफ में हम क्या करेंगे, किस तरह की हमारी पर्सनैलिटी होगी, ये सब। तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर्च्यून टेलिंग बट अ टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। तो मैं भी यही कहूंगी, और जिनसे मैंने सीखा है, मेरे जो गुरु हैं, वो भी यही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, आजकल मेरी जमीन कब बिकेगी, मेरा ये काम कब हो जाएगा, मेरा वो कब हो जाएगा, वो सबको बस ये है कि
फ्यूचर जानना है, अपना बेचैनी सबके अंदर है आगे का जानने की। लेकिन कि कोई भी हम अपनी लाइफ को कैसे अच्छा करें, किस तरीके से अच्छा करें, वो कोई नहीं जानना चाहता। सबको उपाय चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक उपाय मिल जाएगा और बस हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर ऐसे उपायों से लाइफ सेट होने वाली होती, सबसे अच्छी जिंदगी ज्योतिषियों की कट रही होती। और ज्योतिषी अंबानी होते आज की डेट में, करोड़पति होते, अगर ऐसे उपायों से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती तो। जन्म कुंडली क्या होती है? अ यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल मैप ऑफ प्लैनेट्स एट योर एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ बर्थ। Think of it as a cosmic snapshot, a blueprint of your inherent strength, challenges, and life themes. जन्म पत्री की हमारी जन्म कुंडली क्या होती है? जो ग्रह अलग अलग राशियों में बैठे होते हैं, जिस टाइम पर हम पैदा हुए होते हैं, जिस समय हम पैदा होते हैं, और जिस जगह जिस डेट पर हम पैदा होते हैं, उस डेट का एक, आप ये मान लीजिए कि एक फोटो खींचा जाता है कि इस टाइम पर इस जगह पर ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ऐसे एस्पेक्ट आ रहा है, ये सब। वो फिर वो जो एस्पेक्ट है और वो जो ग्रहों की युति है, जो ग्रह साथ बैठे हैं और जो भी वहाँ प्लेसमेंट है प्लैनेट्स की, उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइफ पे इफेक्ट आता है। तो ज्योतिष में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्लैनेट्स, ग्रह, राशियां होती हैं और भाव होते हैं। ज्योतिष में हमारी कुंडली में ज्यादातर सब लोगों ने देखा है, कुंडली में खाने खाने बने होते हैं। लोग यही बोलते हैं कि जैसे हाउसेस बने, खाने खाने बने हुए हैं तो उनको हाउसेस बोलते हैं। ये 12 हाउसेस होते हैं हमारी कुंडली में। वो फिक्स होते हैं, वो हमारी लाइफ के 12 डोमेन है, जो हमारी लाइफ के 12 क्षेत्र बताते हैं हमारी लाइफ में क्या चीज किस हाउस से रिप्रेजेंट होती है। और प्लेनेट वहां बैठ के उस हाउस के रिजल्ट देता है। अकॉर्डिंगली काम करती हैं दोनों चीजें मिलके। राशि भी बहुत काम करती है। अब जानते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले पहला मॉड्यूल है जोडियक साइंस, यानी कि जो 12 राशियां हैं उनके बारे में जानेंगे। हाउसेस यानी कि जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, और हर भाव का एक स्वामी होता है, जो वहाँ पे हर भाव में एक राशि लिखी होती है। आप अपनी जन्मपत्री देखेंगे, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे। वो हाउस नंबर्स नहीं है, वो 12 राशियों के नंबर है। तो वो हर राशि किस भाव में कौन सी राशि आ रही है उसके हिसाब से वो हाउस लॉर्ड बन जाता है। हाउस सिग्निफिकेशन, हाउसेस के क्या कारक तत्व होते हैं, क्या सिग्निफाई करता है हर हाउस। प्लेनेट सिग्निफिकेशन, ग्रहों के कारक तत्व, कौन सा ग्रह क्या बताता है। मैलेफिक एंड बेनिफिक प्लेनेट, यानी शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी। फंक्शनल मैलिफिक एंड फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट अकॉर्डिंग टू लग्न। फंक्शनल मैलिफिक क्या होता है कि कुछ ग्रह तो जैसे हर लग्न के लिए शुभ ही माना जाता है उनको, नेचुरली वो शुभ ही होते हैं। और कुछ ग्रह उनको अशुभ ही माना जाता है। बट किसी पर्टिकुलर लग्न में कुछ हाउसेस जिनको खराब माना जाता है, उन खराब हाउसेस के जो स्वामी हो गए, वो वैसे चाहे शुभ हो, नेचुरली नैसर्गिक शुभ प्लेनेट हो, बट वो हाउस जिस खराब हाउस को रूल कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर उस कुंडली के लिए वो फंक्शनल मेलिफिक बन जाते हैं। इसी तरह फंक्शनल बेनिफिक भी बन जाते हैं। कोई ग्रह वैसे तो अशुभ कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन वो किसी अच्छे घर को लेके चल रहा है, त्रिकोण को लेके चल रहा है, तो वो बढ़िया प्लेनेट माना जाएगा। तो वो उसको फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हो गया। वो अलग अलग लग्न के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। ग्रहों की दृष्टियां, इस बारे में जानेंगे। आप अपनी जो राशि होती है हमारी कुंडली की, वो राशि हम कैसे देखेंगे। जो चंद्र राशि होती है वो कैसे देखते हैं। 12 मून साइन एट्रीब्यूट्स, यानी कि 12 राशियों के क्या स्वभाव होते हैं, क्या कैसे होते हैं 12 राशियों के लोग, क्या उनका नेचर होता है वो। फ्रेंडशिप एंड एनमिटी ऑफ प्लैनेट्स, मित्रता और शत्रुता। ग्रह, सब ग्रहों के कोई ना कोई शत्रु प्लैनेट होता है, कोई मित्र प्लैनेट होता है। लोगों ने सुना भी होगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग सब कौन से ग्रह का कौन सा प्लैनेट शत्रु है, कौन सा मित्र है, वो। हिमशोत्री दशा, देखिए सब सब लोग किसी ना किसी दशा यानी टाइम पीरियड, किसी ना किसी ग्रह का टाइम पीरियड, किसी ना किसी, सबकी कुंडली में कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि अभी ये ग्रह की दशा चल रही है, अभी इस ग्रह का टाइम आया है, अभी ये ग्रह रिजल्ट देगा, जिन भाव को रूल कर रहा है वहां के रिजल्ट देगा।
तो इस तरह से विंशोत्तरी दशा, इसको विंशोत्तरी दशा बोलते हैं। जन्म से ही कोई ना कोई दशा हमको मिलती है, चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करती है। तो उसको जानेंगे कि कैसे दशा देखते हैं, और दशा का एनालिसिस करना भी सीखेंगे। और जड़ एंड जीव कंसेप्ट। जड़ क्या होता है? जड़ होता है हाउस, और जीव होता है हाउस लॉर्ड। जैसे जब कोई भी पौधा खराब हो जाता है, जिन लोगों को थोड़ा सा पौधों की देखभाल करने का एक्सपीरियंस होगा, जो करते होंगे, तो वो जैसे कोई भी जब पौधा खराब होता है, सबसे पहले उसकी जड़ को ट्रीट करा जाता है। जैसे जड़ जो हाउस हाउस होता है, भाव। तो उस भाव की जड़ खराब है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो हेल्थ के लिए फर्स्ट हाउस होता है। तो फर्स्ट हाउस की जड़ खराब है कि सही है, ये कैसे देखेंगे? और चलो मान लो जड़ ठीक है, जड़ पे कोई खराब इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा किसी भी ग्रह का, तो वो फर्स्ट हाउस को जो ग्रह रूल कर रहा है वो किस स्थिति में है, तो वो उसकी स्थिति खराब हो सकती है। वो कैसे चेक करेंगे? हाउस और हाउस लॉर्ड कंसेप्ट, जड़ और जीव का, कि जड़ खराब होगी तो कैसे करना है, जीव खराब हो गया तो कैसे करना है, क्या इफेक्ट आएंगे। राजयोग, ये तो सबने सुना है। धनयोग, धनयोग भी होता है। और योग कारक, कुछ कुछ कुंडलियों में, सब कुंडलियों में नहीं, कुछ कुछ लग्नों में कोई ना कोई योग कारक ग्रह होता है। कंजंक्शन, युति, यानी कि जब दो ग्रह साथ बैठते हैं तो उनका रिजल्ट किस तरह से देखेंगे वो। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, ग्रहों का गोचर। गोचर यानी ग्रह कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, एक राशि दूसरी राशि, दूसरी से तीसरी राशि। 90% लोगों को यही नहीं पता होता गोचर क्या होता है, बस गोचर है गोचर है। आजकल यूट्यूब पे इतना फैल रहा है, गोचर हो गया, गोचर हो गया, गोचर हो गया। अरे सबकी कुंडली, अगर ग्रह एक ही जगह बैठे रहेंगे, सबकी कुंडली सेम नहीं बन जाएगी। किसी का शनि मीन राशि में बैठा होता है, किसी का शनि सिंह राशि में होता है, किसी का कर्क राशि में होता है। ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो चलते रहते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में, तीसरी राशि में। और हर ग्रह की अपनी एक गति होती है, उस गति के हिसाब से ही वो चलते हैं। उसी टाइम में, टाइम पीरियड में वो राशि चेंज करते हैं। जैसे शनि 2.5 साल में एक राशि छोड़ते हैं। जैसे अभी शनिदेव का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ है, तो पिछले 2.5 साल से शनिदेव कुंभ राशि में थे, कुंभ राशि को उन्होंने छोड़ दिया है, अब वो मीन राशि में आ गए हैं। तो जैसे बृहस्पति देव हैं, गुरु गुरु, वो 1 साल में राशि चेंज करते हैं। पिछले 1 साल से वो वृषभ राशि में थे, टॉरस साइन में, अब वो जेमिनी साइन में आ गए। अब जेमिनी साइन में 1 साल रहेंगे, फिर वो आगे नेक्स्ट राशि यानी कर्क राशि में चले जाएंगे। तो इस तरह से ग्रह राशि बदलते रहते हैं। शनि की 7.5 कैसे देखेंगे, और शनि की ढैया वो कैसे देखेंगे, वो बताऊंगी। नक्षत्रों का भी थोड़ा सा नॉलेज दूंगी इसमें, पूरा डिटेल में नहीं होगा नक्षत्रों का। और बर्थ चार्ट को कैसे रीड करना है, कैसे कोई भी आप बर्थ चार्ट को रीड करते हैं, कैसे आप अपने बारे में जान सकते हैं कि आपकी ये चीज खराब है या सही है, और आगे और किसी का भी आप रीड कर सकते हैं। वो हम देखेंगे कैसे एनालाइज करते हैं, और कैसे किसी भी जन्म कुंडली को हम रीड कर सकते हैं। तो ये इसमें एक चीज रह गई है इसमें, उच्च और नीच की जानकारी। कौन सा प्लेनेट किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, वो। तो ये था अब तक का। और ये सब आपको इस बेसिक ज्योतिष कोर्स में सिखाया जाएगा। 27 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगी, उस नंबर पर प्लीज कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके उस नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फिर आपको फी डिटेल्स वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा, कहाँ पेमेंट करनी है, कैसे करनी है। तो वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी उस व्हाट्सएप नंबर पे। तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और भी डिटेल्स भी दे सकते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं। और कोई अभी आपकी क्वेरी है तो उसका आंसर भी दे दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।